मशरिक़ वस्ती में कशीदगी में शिद्दत। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर हमले। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल अज़रक़ अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। हमलों में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे मुकम्मल तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुदकुश ड्रोन से कुवैत के कैंप अल अदेरी में अमरीकी फौज के असलहा डिपो पर हमला किया। अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदामों पर भी हमले किए गए। अमरीकी अड्डे के रडार सिस्टम को नकारा बना दिया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए। अमरीका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। हुर्मुज़गान, खुर्रमाबाद, यज़द, सिरिक, बंदर अब्बास, जासिक, केशम और आवास पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में अमरीकी हमले में 7 अफराद शहीद हुए, मुतादिद जख्मी हो गए। बंदर अब्बास रौदान शाहराह पर वाक़े 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इतलात। जासिक शहर में पानी, बिजली की तनसीबात और पानी साफ करने के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सुबह लारिस्तान के शहर खुर्रमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए। सुबह हुर्मुज़गान में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत कर दी गई। ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात फ़ज़ाई और बहरी हमले मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान, कहा कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारे, ड्रोन, जंगी बहरी जहाज और दीगर अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों का हदफ निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात, ज़ेर ज़मीन असलहा गोदाम और बहरी सलाहियतें थीं। सदर के अहकामात के तहत ईरान को इसकी कार्रवाइयों पर जवाब दिया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज है। मशरिक़ वस्ती में 50,000 से ज़ायद अमरीकी अहलकार तैनात हैं। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। उर्दन की फौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा, ईरान ने बिजली और डीसेलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल। बहरीन में भी खतरे के सायरन गूंजते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में 1 खारजी जहन्नुम वासिल और 5 जख्मी हुए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही उसे निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपये 33 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। निर्खों में कमी का मुतालबा। डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। हुकूमत से टोल टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले मुमालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी। बयान में कहा, अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले मुमालिक शहरी दिफा के इक़दामात फ़ाल करें, अपने शहरियों को फौजी मराकज़ से दूर रखें। अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले मुमालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब की नेवल कमान ने भी अमरीका को बड़े हमलों की वार्निंग जारी कर दी। बयान में कहा, इंतजार करें और देखें, अमरीकी फौज की नकलो हरकत पर नजर है। ईरान के मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन शुरू करने वाली है। ईरान फौज का कहना है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे।
ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत। ईरान में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों की तफसीलात से आगाह किया। अमीर सईद इरवानी का कहना है हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे और अमरीका को जवाबदेह ठहराए। अमरीका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के सफर से ग्रेज की हिदायत कर दी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के सफर से मुतालिक नई सफरी वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बायस खित्ते की सिक्योरिटी इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। खित्ते में मौजूद शहरी गैर मामूली एहतियात बरतें, शहरी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर रखें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस सिक्योरिटी सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जनों फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। ज़ेरे गौर मंसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबना हुर्मुज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबा तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। अमरीका ईरान कशीदगी से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा, कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $82 फी बैरल हो गई। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमेरिका ने 2 से 3 रोज मजीद हमले जारी रखे तो ईरान तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फौज ने जंगबंदी को अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। जंगबंदी में अमरीका को मौका मिला कि वो ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कर ले। अमरीका ने मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। सानिया ज़ियारत। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी में तय होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत का ज़ियारत में सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशन, तालीमी इदारों और सेहत के मराकज़ को शोहदा के नाम से मंसूब करने का फैसला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने महकमा दाखिला, महकमा तालीम और महकमा सेहत बलूचिस्तान के मरासले जारी कर दिए। मुतालिका सरकारी इमारतों के नाम तब्दील करने की कार्रवाई मुकम्मल करके मुजाज अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, वतन के दिफा और अमन के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। हुकूमत शोहदा के वर्सा से किए वादों और मुआहदे के हर नुक्ते पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बना रही है। सरकारी इदारों को शोहदा के नाम से मंसूब करना उनकी अजीम कुर्बानियों को हमेशा जिंदा रखने की एक मौसर काविश है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान गैर मुनासिब है, वापस लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाक का सूबाई हुकूमत से मुसलसल राबता जरूरी है। PTI कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में जाकर सूबे का केस लड़े। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन करेंगे। जम इजला के लिए NFC में 3% हिस्सा दिया जाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के दौरान हमलों की मजम्मत करते हैं। सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है।